गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। तो एक कम्युनिकेशन के अंदर एक्टिव लिसनिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें कितने स्टेजों से गुजरना पड़ता है, राइट। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है, या इसको अन्य भाषा में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो एज यू ऑल नो दैट शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। या अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करने को ही हम संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। तो एक कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर या कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मुख्य रूप से 5 होते हैं, जिसमें होता है सेंडर, रिसीवर, चैनल, मैसेज एंड फीडबैक। तो ये 5 चीज़ें मिल करके एक कम्युनिकेशन साइकिल को पूरा करते हैं। और कई बार हमें इस कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर नॉइज़ या बैरियर्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि कम्युनिकेशन के कई सारे बैरियर्स होते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, एंड इन्वायरमेंटल बैरियर, कल्चरल बैरियर भी होता है, इमोशनल बैरियर होता है, राइट। तो काफ़ी सारे बैरियर्स कई बार कम्युनिकेशन को बाधित कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग के लिए आपको इन जितने भी जो नॉइज़ है या बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना होगा, राइट। तभी आप एक एक्टिव लिसनिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन को आप सेंडर के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं उनको आपको एक्टिवली रिसीव करना है, राइट। उसमें कोई भी ग्लिच नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी संदेश सेंडर के द्वारा आपको भेजे गए हैं चैनल के माध्यम से, आप उनको अंडरस्टैंड कर सको, राइट। और सेंडर को भी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो मैसेज रिसीवर के पास भेज रहा है उसमें किसी भी प्रकार के जार्गोन्स का इस्तेमाल या कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जिससे कि रिसीवर को मैसेज को समझने में प्रॉब्लम हो। एंड द थर्ड इज रिमेंबरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन को आपको प्राप्त हुई है उसको रिमेंबर करना। और रिमेंबर करने के लिए आप उसको एक पेन के माध्यम से नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर अपनी टीम के साथ या अपने बॉस के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एंड द फोर्थ इज इवेल्युएटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग यू हैव टू इवेल्युएट। कई बार क्या होता है कि जो मैसेज होते हैं उसमें कई बार फॉल्स इंफॉर्मेशन भी होती है, जिसके माध्यम से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। और अच्छी तरीके से जो ऑपरेशन होता है, बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उनमें कई बार परेशानियाँ आती हैं, अटकलें आती हैं, राइट। सो आपको इवेल्युएट भी करना है, या तो आप इवेल्युएट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी जो ऑथराइज पर्सन है उस मैसेज को क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। एंड द लास्ट इज रिस्पॉन्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपको सेंडर के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसका फीडबैक के रूप में आप सेंडर के पास उस इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली 5 स्टेजेस होती हैं एक्टिव लिसनिंग के अंदर। एक बार इसको दोबारा रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला है रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड द सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड द थर्ड इज रिमेंबरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इज इवेल्युएटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड द फिफ्थ इज रिस्पॉन्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको 2-3 बार आप देख सकते हैं, और बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में